हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबल सोर्सिंग। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है बच्चों। ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब है बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाना। अब बाहर से कहाँ से, मतलब आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने कंट्री के बॉर्डर के बाहर जाके इंटरनेशनली हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल सोर्सिंग। रेफर्स टू सीकिंग गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड वन बॉर्डर, मतलब कि आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। ये एक प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी होती है, ऑब्टेनिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट जो है चीज़ें मिलेंगी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा क्यों है कि भाई हम अपनी कंट्री से सामान नहीं खरीद रहे हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के हम अपनी कंट्री के बाहर जाके इंटरनेशनली सामान खरीद रहे हैं? वो इसीलिए खरीद रहे हैं ना, या तो हमें उस सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, या हमें जो है वो सामान लो कॉस्ट पे मिल रहा है, या वो सामान जो है हमारा बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो कहने का मतलब क्या है, ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके। तो यही चीज इस वाली स्लाइड में लिखी हुई है कि ग्लोबल सोर्सिंग इज अ प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय बिजनेसेस वेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोर्स्ड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट टू ऑब्टेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन कर रहे हैं कहाँ से? ग्लोबल मार्केट से, ताकि हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी मिल सके। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमारा गोल इसलिए है ये, ताकि हम अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके, हम जो है अपनी प्राइसिंग जो है हमें सही मिल सके, हमें जो है क्वालिटी सही मिल सके, हमारी जो डिलीवरी है वो सही से हो सके, सस्टेनेबल हो सके, लॉन्ग टर्म के लिए जो डिलीवरी है वो सस्टेनेबल हो सके। तो ग्लोबल सोर्सिंग क्या हुआ? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां हम सामान अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके वी आर ऑब्टेनिंग। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं इस वाली स्लाइड में क्या लिखा है कि ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स चाइना हैज लेड द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। मतलब चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है, कम है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये ऐसा क्या करता है, चाइना क्या करता है, कुछ उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो कहाँ से लेता है? वो यूएस बेस्ड कंपनी से लेता है। तो कहने का क्या मतलब है कि चाइना जो है आगे लीड कर रहा है, उसका वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है? ग्लोबल सोर्सिंग। तो ग्लोबल सोर्सिंग जो है हमारा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है प्रोडक्ट्स बाहर ढूंढने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर ढूंढने हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। इट इज़ मच मोर देन दैट। ये एक ऐसा एफर्ट है जो हमारे सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करता है। हम अपने सप्लायर की सिलेक्शन में को ध्यान में रखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं, मार्केट स्पीड को ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं, ट्रेड के कंप्लायंस को ध्यान में रखते हैं, ऑडिटिंग को ध्यान में रखते हैं। तो आई होप आपको इन सब शब्दों का मतलब पता है। सो ग्लोबल सोर्सिंग इज जस्ट नॉट ओनली सर्चिंग द गुड्स ग्लोबली और ऑब्टेनिंग द गुड्स, इट इज़ मच मोर देन दैट। इसका जो स्कोप है और भी ज़्यादा वाइडर है। इसके कुछ लेवल्स होते हैं। पहला लेवल क्या होता है? अगर आप फर्स्ट लेवल ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप बाहर जा ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ डोमेस्टिक परचेजेस कर रहे हो। सेकेंड लेवल में क्या होता है? ग्लोबल परचेजेस करते हो एज नीडेड, मतलब आप अपनी नीड के हिसाब से जो है परचेजेस करते हो। थर्ड लेवल में क्या होता है? परचेजिंग मिक्स के हिसाब से आप ग्लोबल परचेजेस करते हो। इसके बाद क्या होता है कि आप, अब ये लेवल 4 आ गया है। पहला हम सिर्फ अपने कंट्री तक सीमित थे, फिर हमें जब जरूरत थी तो हम जो है बाहर जाते थे। अब क्या है कि हम नॉर्मली वहाँ से तीसरे लेवल पे खरीदने लगे हैं। चौथे लेवल पे क्या होता है कि हम सेंट्रली जो है अपनी परचेजिंग कोऑर्डिनेट कर देते हैं ग्लोबल लोकेशन पे। मतलब हमारी जो परचेजिंग है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है,
वहाँ हमारे पास कुछ लोकेटेड यूनिट्स हैं जहाँ पे हम रेगुलर परचेज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड परचेज कर रहे हैं। और लेवल 5 जो है हाईएस्ट लेवल होता है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम उनके साथ मर्ज भी कर रहे हैं, उनके साथ कंबाइन भी हो रहे हैं, उनके साथ इंटीग्रेट भी हो रहे हैं। तो पहला क्या था, सिर्फ घर से खरीदो। दूसरा लेवल क्या है, जब जरूरत है तब बाहर से खरीदो। तीसरा लेवल क्या है कि ठीक है आप अपनी परचेजिंग के हिसाब से वहां से खरीद रहे हो। चौथा लेवल क्या है कि आप प्रॉपरली जो है सामान बाहर से खरीद रहे हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ आपकी यूनिट्स जो है दूसरे बाहर की यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के दे आर परचेजिंग। लेवल 5 क्या है, आप खरीद तो रहे हो प्लस उनके साथ कंबाइन भी हो रहे हो, उनके साथ इंटीग्रेट भी हो रहे हो। तो दीज आर द लेवल्स। अब जो हमारा ये ग्लोबल सोर्सिंग है उसमें कुछ इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे ग्लोबल सोर्सिंग में रिस्क बहुत होता है, हमें रिवॉर्ड तो मिलता है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट का बट लेकिन हाई क्वालिटी का, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो ये रिस्क के जो फैक्टर्स हैं ग्लोबल सोर्सिंग में ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम डिफरेंसेस। देखो टाइम जो है वो बहुत अलग होता है, यहाँ पे दिन है कहीं पे रात है, तो टाइम का जो खेल है, टाइम लोकेशंस मैच नहीं करती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं कम्युनिकेशन में टाइमिंग की वजह से। तो ये एक जो है इशू रह सकता है टाइम डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि व्हेन योर सप्लायर इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब यू कैन लूज प्रीशियस डेज वेटिंग फॉर आंसर्स टू क्वेश्चन। मतलब हो सकता है कि आप सिर्फ अपने जो जवाब है उन्हीं का वेट कर रहे हो और कुछ अच्छा ट्रेडिंग का टाइम, कुछ अच्छा ऑब्टेन करने का टाइम आप खो दो। तो ये टाइम डिफरेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज हर किसी की नेटिव लैंग्वेज जो है हमारी जैसी नहीं होती है। तो आपको जो है अगर आप सप्लायर की लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग लाइक दैट। तो आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के तो वो भी ट्रांसलेटेड कराने पड़ेंगे, या फिर आपको कोई इंटरमीडिएटर चाहिए होगा दैट वुड ट्रांसलेट फॉर यू। सो इट इज़ अ बैरियर। ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल आपका ट्रेड ही नहीं होने देंगे, बट दे विल क्रिएट बैरियर्स। ये रुकावटें क्रिएट करेंगे, ये रेजिस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। देन क्वालिटी एक्सपेक्टेशन। सो डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ क्वालिटी प्लान। हम देखो जा क्यों रहे हैं बाहर, हम इसलिए जा रहे हैं या तो हमारी कॉस्ट कम है या हमें क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे मीट ना हो, बट इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। आप जो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही वहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो, इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर लीविंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, या तो आप जो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हैं उनको हायर कर सकते हो दूसरी कंट्रीज में, वो आपके लिए रिव्यू कर देंगे। ठीक है, आप पार्टनरिंग कर सकते हो, वो आपके लिए जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन कर देंगे। तो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन कैन बी एन इशू विद ग्लोबल सोर्सिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मतलब देखो एन अफेक्टिव ग्लोबल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय कंसिस्टेंट ऑन टाइम डिलीवरीज। मतलब आपकी जो डिलीवरीज हैं वो ऑन टाइम होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिलीवरीज आपके लिए जो है एक्सपेंसिव हो सकती है, हो सकता है आपको टाइमली डिलीवर करने के लिए अपने से कुछ पेनल्टी वगैरह भी पे करनी पड़ जाए, ज़्यादा पैसा जो है आपकी तरफ से डील में निकल जाए। तो आपको जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए होगा प्रोडक्शन से एंड देन डिलीवरी से, एंड यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो आपका बाहर से आ रहा है। तो दिस इज अ वे और दिस कैन ऑल्सो बी एन इशू। अब हमारा कंप्लाइंस इशू, तो यहाँ पे चाइना सोर्सिंग कंपनीज का एक वो एग्जांपल है। इंडिया सप्लायर्स एंड सप्लायर्स इन अदर मार्केट मस्ट कंप्लाई विद सर्टेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमें थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर कंपनी, फॉर योर कंपनी, it can be detrimental to your company and their relationship with the customers. So it is very important that the supplier should understand the expectation and should comply. Regular audit होनी चाहिए ओवरसीज में। ऑडिट मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये हमारा क्या है, कंप्लाइंस इशू हो सकते हैं। देन उसके बाद अब देखो ये हमने कुछ इश्यूज की बात कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन एडवांटेजेस। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हम जो है
हमारे होम नेशन में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो स्किल्स एंड रिसोर्सेज वी कैन टैप ऑन फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। हम जो है, और यहाँ पे हमें सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं तो हम अल्टरनेट सप्लायर्स का एडवांटेज उठा सकते हैं बाहर से। उसके बाद जो है हम जो है एफिशिएंट सप्लाई चेन बना सकते हैं, हम ग्लोबल बिजनेस स्किल्स लर्न कर सकते हैं, कंपटीशन को जो है हम प्रूडेंटली एंड एफिशिएंटली जो है मीट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग। अब देखो यही पॉइंट मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं यहाँ पे। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे क्या है कि इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर सेल्स ओवरसीज मैन्युफैक्चर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज आर एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। एज अ प्रॉफिट सीकिंग कंपनी यू कैन मूव योर लेबर इंटेंसिव प्रोसेस टू द डेवलपिंग नेशंस विद कंपैरेटिवली चीप ह्यूमन लेबर। अब इसमें हो क्या रहा है कि देखो, अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो जो सीज जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो सकते हैं, जो प्रॉफिट सीकिंग कंपनी है। क्योंकि देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे यहाँ लेबर जो है काफ़ी सस्ता होता है एज कंपैरेटिवली टू द नेशंस वेयर देयर इज विच अ नेशन विच इज अ डेवलप्ड नेशन। मतलब जो नेशन डेवलप्ड है वहाँ से की लेबर और हमारी लेबर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन में शिफ्ट हो सकते हैं अपनी लो कॉस्ट करने के लिए, लो प्रोडक्शन करने के लिए। तो इट कैन बी एन एडवांटेज। हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर ऐसी कंपनीज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है तो वो दे फाइंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैन्युफैक्चर एज मच एज दे वांट। मतलब कि जिन कंपनीज का थोड़ा लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना वो प्रोड्यूस करना चाहती है उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंट्रीज में अगर आप जाओगे जहाँ पे लो कॉस्ट आती है, आप अच्छा जो पैसा आपका बचा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उस चीज़ को आप कहीं और लगा सकते हो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सोर्सिंग की वजह से योर हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी देयर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, हम इंटरनेशनली बिजनेस करना सीख जाएंगे। वी विल लर्न न्यू स्किल्स टू डू बिजनेस, और हम बिजनेस के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है वी विल ग्रो, और कंपटीशन को हम अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फेस कर पाएंगे। सो अगर हम बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बेटर देन दी अदर्स। तो यहाँ पे जो है आप सही रिसोर्सेज, सही स्किल्स, सही कैपेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो, फ्रेश डिज़ाइन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब क्या है कि यू कैन अफोर्ड टू हैव सुपीरियर प्रोडक्ट्स इफ़ यू आर डूइंग अ ग्लोबल सोर्सिंग। तो इनएक्सपेंसिव मिल रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि उनका इंटरनेशनल कल्चर अलग हो सकता है, आपका इंटरनेशनल कल्चर अलग है। सो देयर कैन बी यू आर नॉट एक्सपोज टू देयर इंटरनेशनल कल्चर, ट्रेडिशन एंड बिलीव। देयर कैन बी एन हिडन कॉस्ट, मतलब आपकी कॉस्ट जो है सामने से आपको नहीं दिख रही है, बट ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस आपकी और एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो सकती है, जो अभी तक छुपी हुई है, बाद में निकल के आए जब वो एक्चुअली में आप सोर्स कर रहे हो। बहुत सारे फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि अब वहाँ की सरकार जो है आपके फेवर में नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके बाद रिस्क है कि आप अपने कॉपीराइट्स, पेटेंट वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लूज देम। तो यहाँ पे लॉन्ग लीड टाइम्स हो गया, लेबर प्रॉब्लम्स हो गई, अननेसेसरी शटडाउन्स एंड सप्लाई इंटरप्शंस हो सकते हैं, डिफिकल्टी इन सुपरविजन हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैनेजरियल इश्यूज़ क्या हैं, मैंने कुछ इश्यूज़ आपको पहले भी कराए थे, अब ये कुछ स्पेसिफिकली मैनेजरियल इश्यूज़ हैं। ठीक है, आपको चीपर पड़ सकता है बाहर से खरीदना, ठीक है, बट लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी कंट्रोल का इशू, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर मर्केंटाइज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री टू रीच टू योर स्टोर। तो जो है आपके लिए लंबा समय ले सकता है आपके स्टोर तक आने तक। तो बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम कॉमन है, क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो सकती है, या फिर हो सकता है वो मीट ना करे स्टैंडर्ड्स। अगर अब देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में आएंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि अगर मर्केंटाइज जो है वो डिले हो गया, मर्केंटाइज पुअर क्वालिटी का है, क्या करोगे आप? मर्केंटाइज जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द इश्यूज यू कैन फेस। दूसरा इशू आपका आ सकता है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द वेंडर्स। इसका क्या मतलब है कि जो ओवरसीज पे वेंडर है उनके साथ रिलेशनशिप बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डोमेस्टिक रिटेलर्स जो हैं वो ग्लोबल आउटसोर्सिंग के लिए जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? लोअर कॉस्ट के लिए जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव के लिए जाते हैं, प्रॉम्प्ट डिलीवरी के लिए जाते हैं, इनोवेशन वगैरह के लिए जाते हैं। बट लेकिन इट विल टेक टाइम फॉर देम टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द वेंडर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बिल्ड इट। अब
प्रॉब्लम्स ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये और डिटेल में लिखे हुए हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, कल्चरल डिफरेंस आ सकता है, क्लाइमेट डिफरेंस आ सकता है, टाइम इशू आ सकता है. तो यू हैव टू कंसिडर वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज इन ग्लोबल सोर्सिंग. Retailers should try to move these obstacles and work for building long-lasting relationships. The key to build solid relationship with overseas supplier is to maintain trust with supplier. तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो इस वाली लाइन से. एंड यू हैव टू, अब देखो ग्लोबल सोर्सिंग में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स, यू कैन राइट अबाउट द सॉल्यूशंस, यू कैन राइट अबाउट द एडवांटेजेस, you can write about the disadvantages, you can write about the issues, you can write about the meaning. तो बहुत सारे points हैं आपके लिए which you can write. So thank you so much. If you face any problem और अगर आपको लगता है इस टॉपिक में बहुत और चीज़ें कवर हो सकती हैं तो प्लीज़ write down in the comment section. Thank you.